बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बीजेपी के दरिंदों के सामने धकेल दो, ये बीजेपी का नारा है। लेकिन जो आरोपी हैं उनको तो गिरफ्तार कर लिया गया है। अब तो बुलडोजर चल गया क्या उनके? बीजेपी वाले बड़े बुलडोजर चलावे थे, चल गया क्या कहीं? हैं? क्यों नहीं चला बुलडोजर? क्यों नहीं चला? हाँ चल जाता। अगर इनमें एक भी मुस्लिम अपराधी होता चल जाता। बीजेपी के हैं अपराधी, नहीं चलेगा बुलडोजर। जो देश का गृह मंत्री उत्तर प्रदेश में खड़ा होकर के ये कहता था कि रात को 12 बजे भी बेटियां गहने पहनकर कहीं भी निकल जाए वो सुरक्षित है। दिल्ली के अंदर, राजधानी दिल्ली, जिसमें सारे मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब उसी में रहते हैं, सारे ब्यूरोक्रेट उसी में रहते हैं, और गृह मंत्री के अंडर में दिल्ली पुलिस, पूरे देश की सुरक्षा व्यवस्था गृह मंत्री के अंडर में, और वही गृह मंत्री अपने घर की सुरक्षा ना कर सकता हो तो उसे गृह मंत्री रहने का अधिकार नहीं है। वो कहते हैं तो बताए ना, 12 किलोमीटर 10-12 किलोमीटर तक उसे घसीट करके ले गए और 10-12 किलोमीटर तक फोर्स नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। इसमें बहुत बड़ा झोल है। और जो गोदी मीडिया है, दलाल मीडिया है, और वो इसे बचाने में लगी है क्योंकि इसमें बीजेपी का नेता है और इसमें बचाने में लगी है। आपने देखा होगा पूरा गोदी पत्रकार, दलाल मीडिया उस लड़की के पीछे पड़ा हुआ है। वो कहाँ से चली थी, कहाँ गई थी, क्या कर रही थी, कैसे गई थी, सब चीज़ उस पर खोज रहे हैं। उन लड़कों पे कोई नहीं खोज रहा कि वे कहाँ से आए थे, कैसे आए थे, किस उसमें थे, नहीं है। अभी उसमें एक महिला, उसकी साथी मरने वाली की बताई गई है कि वो उसके साथ थी, और उससे भी कैसे बयान दिलाए गए कि उसे एक अनपढ़ व्यक्ति भी उसे पकड़ लेगा कि उससे जो है दिलवाए गए बयान हैं कि वो कह रही है कि वो बिल्कुल नशे में बहुत ज़्यादा चूर थी। अगर वो नशे में थी तो गाड़ी कैसे चला रही थी, टू व्हीलर? वो कह रही है कि वो ट्रक से लड़ते लड़ते बची है। अगर मैं भी बैठा हूँ किसी के साथ और उसने शराब पी रखी है और मुझे ये लग जाए कि यहाँ एक्सीडेंट होगा और वहाँ से बच जाऊँ, तो मैं भी उसके पीछे दोबारा नहीं बैठूँगा। ये हकीकत है, कोई नहीं बैठेगा। और दूसरी चीज़, एक व्यक्ति, मैं कह रहा हूँ उस गाड़ी के नीचे फंस ही नहीं सकता आदमी एक्सीडेंट होकर, जो गाड़ी दिखाई गई। दूसरी चीज़, ये सब चीज़ दिखा रहे हैं, असली नहीं दिखा रहे। मैं खोल के बता रहा हूं, मैं तो साबित करूंगा यहीं बैठा बैठा आपके सामने, पत्रकार महोदय। उस लड़की ने कहा है, जो उसकी, जिसे पूरा मीडिया कह रहा है कि ये आई विटनेस है, साथ में थी, उसने कहा कि वो हर टाइम नशे में थी, पूरी टल्ली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शराब का, अल्कोहल का जिक्र क्यों नहीं है? अगर उसने अल्कोहल पी रखी थी। लेकिन दिल्ली में केजरीवाल सरकार चल रही है, उन्होंने बाकायदा कहा है कि दिल्ली पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरे से युक्त है। कोई भी अपराधी का अपराध करेगा तो सब कुछ कैमरे में जो है कवर हो जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा। तो ये 12 किलोमीटर तक लड़की को घसीटा, कहीं भी किसी ने रोकने की कोशिश नहीं करी राजधानी में। अगर देखिए, मैंने बंदूक ले रखी, मैंने राइफल ले रखी, मेरे घर में है, बखत पे चलती नहीं, चलाने वाला तो कोई है ही नहीं। तो तुमने सीसीटीवी कैमरे लगा दिए, कंट्रोल कहाँ है उनका? और अगर 12 किलोमीटर तक इस तरह की घटना हुई और कैमरे में कैद हो रही है तो वो पकड़ी क्यों नहीं? इसका मतलब तुम्हारा कैमरों पर कंट्रोल नहीं, बस लगा के छोड़ दिया। कोई ना कोई इसमें दोषी हैं बहुत, और इसमें बचाया जा रहा है। इसीलिए अमित शाह ने ये पूरा केस अपने अंडर में ले लिया कि कैसे इसको मैनेज करूंगा। देखिए, उसका नाम मत लिया करो, वो मर चुकी है इस देश से। महिला जात पे धब्बा है, मंत्री बना रखी है, महिला जात पे धब्बा है। संसद में बैठी हुई जितनी भी महिलाएं हैं, अगर इस केस पे नहीं सड़कों पे आई तो वो दुर्भाग्य है इस देश का। उनको सांसद रहना या विधायक रहना
देश की महिलाओं के साथ गद्दारी है। देखिए, जो अपराधी है, हाँ, अपराधी को तुरंत सजा मिले। हमारे देश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ बची नहीं है। हमारे देश में, हिंदुस्तान में कानून व्यवस्था या पालन नहीं हो रहा ठीक से। कानून तो है ना, अब कानून ही ना। जब संविधान को कोई मानता नहीं तो कानून काहे का? भारत में संविधान नाम की चीज़ नहीं बची, कोई मानता नहीं। अगर मैं अपराध करूं तो मुझे अभी पकड़ के ले जाएगी पुलिस, 10 मिनट में अंदर कर देगी। और तुम अपराध करो तो तुम्हारी जांच हो रही है, क्योंकि तुम नेताओं के रिश्तेदार हो, तुम्हें बचा लेगी पुलिस। तो ये दोहरा जो चरित्र है, तो संविधान में कहाँ है? संविधान में तो नहीं है दो धाराएं कि मेरे लिए कुछ और है और आपके लिए कुछ और है। तो संविधान बचा कहाँ देश में? इस देश से संविधान ख़त्म करना, लोकतंत्र ख़त्म करना, और वो धीरे धीरे ऐसे ही होगा, क्योंकि इन्होंने धर्म का अफीम यहाँ के युवाओं के नस नस में भर दी है। और एक चीज़ है, बहुत मैं आज फिर पूछना चाहता हूँ, अडानी के पोर्ट पर कितनी ड्रग्स पकड़ी गई, उसका जिक्र क्यों नहीं होता यहाँ हिंदुस्तान में? वो ड्रग्स है कहाँ और उसे लाया कौन था, किसके यहाँ आनी थी? इस पे कोई जांच नहीं होगी। मैं बता रहा हूँ, अडानी जो दुनिया का नंबर 1 की तरफ जा रहा है, ये ड्रग्स के माध्यम से जा रहा है। तो कहीं ना कहीं भी नशाखोरी भी जिम्मेदार है इस घटना के लिए। देखिए, नशा तो है ही, नशे में होते हैं ऐसी घटनाएं, लेकिन ये थोड़ा ही है कि अपराध हुआ और तुम अपराधी को बचाने में लग जाओ। निर्भया कांड के बाद में जो है कुछ व्यवस्था नहीं सुधरी है देश में, चीजें नहीं बदली हैं, वो फिर मोमबत्ती लेकर लोग आते हैं केवल। निर्भया को न्याय नहीं मिला, मैं अब भी कह रहा हूँ, नहीं मिला न्याय। फांसी दी गई थी आरोपियों, किसको? दोषियों को। कितने साल बाद? कितने साल बाद? जिसको पूरी दुनिया ने उठाया हो, पूरा मीडिया लगा हो, पूरे देश के नेता लगे हों, पूरे देश की और दुनिया की जनता लगी हो उसे न्याय दिलाने में, उसमें कितने साल लगे? क्योंकि उसका तो ट्रायल हो गया था, मीडिया ट्रायल, इसलिए उसे थोड़ा बहुत जाके न्याय की उम्मीद बंधी थी। आप बताओ ना अंकिता भंडारी, क्या हुआ भाई उस केस में? आज तक सरकार ने बताया, भारत सरकार बताए या उत्तराखंड सरकार बताए कि वो वीआईपी कौन था जिसके लिए उसको मारा था? बताया किसी ने? नहीं बता सकते बीजेपी वाले, क्योंकि जहां भी तुम्हें कहीं ऐसी संलिप्तता मिलेगी वहां बीजेपी वाले मिलेंगे। तो जहां सरकार स्वयं अपराध कर रही हो तो भैया सजा कौन देगा? मैं नहीं चाहता कोई बहन बेटी घर से निकले, लेकिन मजबूरी है, पापी पेट का सवाल है, जाना पड़ता है, रोटी कमाने के लिए जाना पड़ेगा, नहीं तो भूखे मर जाएंगे। तो बहन बेटियां थोड़ी संभल के जाएं, क्योंकि अपराधी पग पग पे खड़ा है, उस अपराधी से बचना भी है और अपना परिवार भी पालना है। और देश को मैं फिर एक चीज़ कहना चाहता हूँ, बचा लो इस देश को। वो आज हमारी बेटी है, कल आपकी बेटी की बारी है। आपने देखा होगा कि नेताओं की बेटियों के साथ ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि उन्होंने अपने लिए और अपने परिवार के लिए बहुत सुरक्षा उनके साथ लगा के रखते हैं, और हमारी और आपकी जो सुरक्षा करते हैं वो भी उन्हीं की सुरक्षा में लगे हैं। तो इसलिए हमें अपनी भी और अपने बच्चों की भी और पड़ोसी की भी, सब की सुरक्षा स्वयं करनी पड़ेगी। तो इसलिए सब एक साथ मिल कर के रहो, अपराधियों पर निगाह रखो। शासन प्रशासन से कोई उम्मीद नहीं है अब इसमें, यहाँ देश में न्याय की कोई उम्मीद नहीं है कि जहाँ न्यायपालिका से भी न्याय मिलने में संशय हो। लेकिन हरेंद्र जी एक सवाल और उठता है, जो ये घटना हो रही है हमारे देश में देर सवेर महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, युवतियों के साथ, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इनमें कहीं ना कहीं महिलाओं की, युवतियों की, बच्चों की गलती होती है। वो देर रात तक बाहर घूमती हैं। वैसे तो सभी को आज़ादी है आने जाने की, कहीं भी खाने पीने की, लेकिन कई बार लड़कियों की जो है ना संस्कार को लेकर भी ऐसी बात कर देते हैं कि गलत शिक्षा दी घर वालों ने, क्या जरूरत थी इतनी लेट तक बाहर जाने की, दोस्तों के साथ घूमने की। देखिए, हम लोग हैं, हम लोगों की एक संस्कृति बन गई है, क्योंकि इस देश को पुरुष प्रधान देश बताया गया। हम लोग जब भी कमियां निकालेंगे दूसरों में निकालेंगे, अपनी तरफ नहीं देखते। अगर मैं एक उंगली आपकी तरफ उठाता हूं तो ये 3 उंगली मेरी तरफ उठ रही हैं।
बेटियों के लिए आपने कहा, अपने अपने बेटों के लिए भी कहा कि हमारे बेटे रात को 3 बजे क्या करने गए थे? वो पार्टी करके आ रहे थे, हैं? पार्टी करके आ रहे थे नूरथल से। तो जी इस देश का इसीलिए तो दुर्भाग्य है कि हम लोग जो हैं बेटा और बेटी में फ़र्क करते हैं। और ये फ़र्क किसने सिखाया? हमारी अज्ञानता ने, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है, शिक्षा नहीं है। वो सबसे ज़्यादा दुखी है। इस देश में न्याय व्यवस्था नहीं है। अगर न्याय व्यवस्था सही चल जाए कि जिस दिन इस देश में सारे जज पूरे हो जाएंगे और वो स्वतंत्र एक एजेंसी बन जाएगी, जिस दिन जितनी एजेंसियां हैं हमारे देश में संविधान के अनुसार वो निष्पक्ष काम करना शुरू कर देंगी, उस देश में किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं जो किसी बेटी या भाई की तरफ या किसी माँ बाप की तरफ या किसी की तरफ भी अपराध की दृष्टि से देख भी ले।